ओम साई राम सभी साईं भक्तों को शुभ गुरुवार। और आज शुभ गुरुवार के मौके पर हम श्री साईं बाबा का पावन ग्रंथ श्री साईं सचित्र का पारायण शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला अध्याय वंदना श्री साईं बाबा द्वारा गेहूँ पीसने का रहस्य। वंदना। यह परंपरा रही है कि किसी भी सद्ग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण या वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता के श्री गोविंद राव रघुनाथ दामोदर हेमाड पंत ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश सरस्वती त्रिदेवों कुलदेव माता पिता ऋषि मुनियों का वंदन किया है। हेमाड पंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश हैं। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमाड पंत का कहना था कि श्री साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि गुरु रूप में वे ही संसार सागर से पार करने वाले हैं। कोंकण में भूमि है जहाँ हेमाड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों को नमन किया है। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य भृगु वेदव्यास आदि मुनियों का प्रणाम करके ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। तदुपरांत पितामह सदाशिव पिता रघुनाथ में माता जो उन्हें बचपन में ही छोड़ गई थी को नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाले चाची तथा बड़े भाई को नमन किया। फिर उन्होंने पाठकों से नम्रपूर्ण निवेदन किया कि वे एकाग्रतापूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सतचित आनंद रूप सद्गुरु श्री साईनाथ को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया। ओम साई राम। श्री साईं बाबा द्वारा गेहूँ पीसना। यह घटना सन 1910 की है। उस दिन हेमाड पंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा हाथ मुँह धोकर आंगन में टाट के टुकड़े पर रखी चक्की गेहूँ डालकर उन्हें पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख न केवल हेमाड पंत बल्कि वहाँ उपस्थित सभी भक्तजन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है और जीवन निर्वाह भी भिक्षा मांगकर करते हैं। फिर उन्हें गेहूँ पीसने की क्या आवश्यकता हो गई, लेकिन बाबा से कारण पूछने की किसी में हिम्मत तक नहीं हुई। कारण कि साईं बाबा क्षण भर में रुष्ट हो जाते थे तो क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते थे। बाबा द्वारा गेहूँ पीसने की खबर शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी, इसीलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूँ पीसते देख भीड़ में से 4 स्त्रियाँ आगे आईं और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हट करके वहां से उठाया और गेहूँ पीसने लगी। साथ ही वे साईं लीला का गान भी करती जा रही थी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षण मात्र में ही स्त्रियों के भक्ति भाव को देख प्रसन्न भी हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूँ पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो है ही नहीं, फिर वे गेहूँ किसके लिए पीस रहे थे। भोजन तो उन्हें भिक्षा से ही मिल जाता है। वे पुण्य विचार करने लगे कि बाबा बड़े दयालु हैं, हो सकता है कि वे हम लोगों से ही आटा वितरित करके गेहूँ पीस रहे हों। वे ऐसा सोचती भी जा रही थी और साईं लीला का गुणगान भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूँ पीस डाले। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहाँ से हटाकर आटे के 4 भाग किए तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगे। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाग्रित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए बोले, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? यह क्या किसी का कर्जदार का माल है जिसे तुम उतने आराम से उठाए ले जा रही हो? फिर बाबा एकाग्र सामान्य होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि सारे आटे को गांव के सीमा पर बिखेराओ। जाओ, जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा आचरण देख हेमाड पंत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उन शिरडी वासी साईं भक्तों ने हेमाड पंत को बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूँ पीसते देखा था वह वास्तव में गेहूँ नहीं थे, बल्कि गेहूँ के रूप में हैजा था जिसे पीसकर नष्ट कर दिया गया है। बात भी सत्य थी।
देखते ही देखता हेजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ व सुखी हो गए। गेहूँ पीसने का रहस्य। शिरडी वासियों से जब हेमाड पंत ने सुना कि आटा गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर देने से हेजे का प्रकोप शांत हो गया है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि आखिर आटे व हेजे का परस्पर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने गहन चिंतन के बाद इसे उचित ही ठहराया, क्योंकि गेहूँ पीसने का अन्य कोई रहस्य भी नहीं था। उन्होंने विचार किया कि साईं बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दौरान उन्होंने प्राय नित्य ही गेहूँ पीसने का कार्य किया। वास्तव में ऐसा करके वे अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों व शारीरिक व मानसिक कष्टों को ही दूर करते रहे, उन्हें नष्ट करते रहे। वस्तुतः श्री साईं बाबा जिस चक्की से गेहूँ पीसा करते थे, उसके ऊपर का पार्ट भक्ति का प्रतीक था, तो नीचे का पार्ट कर्म का प्रतीक था, और चक्की की मुठियाँ ज्ञान की प्रतीक थी। श्री साईं बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य की मनोवृत्तियाँ, आसक्ति, मोह, घृणा, अहंभाव जब तक नष्ट नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य को ना तो ज्ञान हो सकता है और ना ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा की प्रतीति हो सकती है। विशेष श्री साईं बाबा द्वारा गेहूँ पीसने की घटना से स्मरण हो आता है कि निर्गुण संत कबीरदास ने भी एक स्त्री को चक्की से गेहूँ पीसते देखा, तो वे रोने लगे तथा संसार रूपी चक्की के मत्थे पीसे जाने की पीड़ा का अनुभव करने लगे। वे कहने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीरदास ने जब अपनी बात गुरु रामानंद जी से कही, तो वे बोले कि घबराओ मत, चक्की के केंद्र में जो दंड है वे ज्ञान का प्रतीक है। उसी ज्ञान रूपी दंड को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो। ज्ञान रूपी दंड से दूर मत जाओ, उस केंद्र की ओर बढ़ते चलो। ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम संसागर रूपी चक्की से बच निकलोगे। ओम साईं राम। तो ये आज हमारा साईं सचित्र का पहले अध्याय का पारायण हुआ। बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, सभी की रक्षा करें। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।